हे गाइस, आप लोग कैसे हो। मैं आ गया हूँ सर्वाइवल सीरीज का एक और पार्ट लेकर। तो फिर चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट वाली वीडियो में मैंने अपने लिए एक बहुत ही बड़ा व्हीट फार्म बनाया था। तो अगर आपने वो वाली वीडियो को नहीं देखा है तो बाद में जाकर प्लीज़ देख लेना। तो दोस्तों, आप लोग देख ही रहे होंगे कि हमारे खेत में बहुत सारी व्हीट ग्रो हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना लगे हाथ इन्हें कलेक्ट ही कर लूँ। तो फिर मैं जल्दी से इन सारे व्हीट को कलेक्ट करने के बाद आपसे मिलता हूँ। A few moments later. तो दोस्तों, मैंने पूरे खेत के फसल को हार्वेस्ट कर लिया है और पूरे खेत में सीड्स भी लगा दी है एक और बार। और फिर मैंने देखा कि मेरे खेत की गाजर भी ग्रो हो गई थी। तो मैंने उन्हें फिर से तोड़कर एक और बार लगा दिया खेत में, ताकि उनकी संख्या बढ़ सके और हमारा खेत देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे। मैंने अपने लिए एक पूरा खेत तो बना लिया था, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। ये जो मेरे सामने छोटे छोटे एनिमल्स हैं और जो ज़ॉम्बिस रात में स्पॉन होते हैं, उनकी वजह से हमारे खेत का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो फिर उसके लिए मैंने सोचा कि अपने खेत के चारों तरफ क्यों ना फ्रेंड्स से बाउंड्री लगा दूँ, ताकि वो लोग अंदर ना घुस सके। तो फिर मैंने चेस्ट से पूरा सामान निकाल लिया जो जो मुझे चाहिए था, और फिर उसके बाद मैंने स्टोन कटर की मदद से थोड़े से कॉबर स्टोन और एंड साइड के वॉल्स बना लिए, जो कि हमारे खेत के लुक को देखने में और भी ज़्यादा सुंदर बना देगा। और फिर उसके बाद बाहर आके मैंने अपने खेत के चारों तरफ वॉल्स लगाने का काम शुरू किया। और मैंने सोचा था कि सिर्फ खेत के कॉर्नर में ही मैं इन वॉल्स को लगाऊंगा, और बाकी के बचे हुए एरिया में मैं ओक के फेंस लगाऊंगा। और फिर मैंने बाहर आके बिल्कुल वही काम किया। मैंने अपने खेत के चारों तरफ वॉल्स और फेंसेस से काम करना शुरू किया। तो दोस्तों, मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया था और लिटरली मुझे काम करते हुए पूरे के पूरे 2 दिन लगे। लेकिन जो भी हो, हमारा फार्म देखने में पहले से बेहतर था। और फिर उसके बाद मैंने नोटिस किया कि हमारे बेस में एक वॉन्डरिंग ट्रेडर आया है, जिसके पास तो हमारे काम के लायक अच्छा खासा सामान भी था। लेकिन मुझे उससे ट्रेड करने के लिए एक भी एमरल्ड नहीं था। तो मैंने उससे बता दिया कि तो अपने मालिक को बचाने के लिए उन दोनों लामों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था। तो मैंने एक को टपका दिया और एक को मरते हुए देखकर दूसरा वाला लामा एकदम शांत हो गया था और पतली गली से निकलने लगा, लेकिन मैंने उसे निकलने नहीं दिया। तो मैंने अपनी इन्वेंट्री से एक लीड निकाली और उसे पकड़कर अपना कैदी बना लिया। तो इन सब बातों को छोड़ते हैं और मुद्दे की बात पर आते हैं। यहाँ पर जो खाली एरिया था, मैंने उसमें डर्ट को फिलअप कर दिया है और यहाँ पर ग्रास भी जल्दी जल्दी फैल चुकी थी। तो मैंने यहाँ पर एक एनिमल फार्म बनाने का सोचा, और मैंने इसीलिए इस एरिया को बनाया था ताकि मैं यहाँ पर एनिमल फार्मिंग कर सकूँ। तो इसके लिए मैंने इस जगह को थोड़ा सा ठीक ठाक करना शुरू किया। मैंने कुछ डर्ट के ब्लॉक्स को एक्स्ट्रा लगाया था, तो मैंने उसे हटाकर वहाँ पर कोबलस्टोन से बाउंड्री बना दी, ताकि इसके ऊपर मैं फेंस लगा सकूं, जिसकी मदद से हमारे एनिमल्स जो है वो बाहर ना जा सके। तो मैंने जल्दी से इस काम को ख़त्म कर लिया और अब मुझे चाहिए थे बहुत सारे फेंस, लेकिन मेरे पास लकड़ियाँ बहुत ही कम थी। तो मैं जल्दी से चला गया जंगल की तरफ बहुत सारी लकड़ियाँ कलेक्ट करने।
और वहाँ पहुँच के मैंने बहुत सारी लकड़ियाँ काटी। और जंगल से बहुत सारे लकड़ियों को कलेक्ट करने के बाद मैं जब घर की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा रास्ते में बहुत सारे पम्पकिन्स पड़े हैं। तो मैंने जल्दी से उन्हें उठा लिया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। और अपने बेस के पास आके मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ और मॉब स्पॉन हो गए थे। तो मैंने जल्दी से उन्हें मारना शुरू किया ताकि मैं ऊपर जा सकूं। और जब मैं सारी ज़ॉम्बियों की धुलाई कर रहा था तब मैंने देखा कि एक एंडरमैन के पास एक ग्रास ब्लॉक है और वो मुझे चाहिए था। तो मैंने उस एंडरमैन से बात की और ग्रास ब्लॉक को मांगा, लेकिन उसने उस ग्रास ब्लॉक को देने से इनकार कर दिया था। तो मैंने उसे मार कर ही उस ग्रास ब्लॉक को हासिल कर लिया। और फिर सीढ़ियों से ऊपर आते आते ही हमारे वर्ल्ड में बहुत ही तेज़ बारिश शुरू हो गई। तो मैं अपने घर के अंदर चला गया और मैं क्योंकि बहुत ही थक गया था तो आराम से सो गया। और फिर सुबह होते ही मैंने थोड़ी सी फार्मिंग की। मैंने अपने खेत के जो आलू ग्रो हो गए थे और गाजर भी, उन्हें एक बार कलेक्ट करके फिर से खेत में लगा दिया। और फिर वहाँ से बाहर आके मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया और उसमें थोड़े से फेंस गेट और ओक फेंस बना लिए ताकि मैं अपने एनिमल फार्म के चारों तरफ बाउंड्री बना सकूं। और फिर मैंने बाउंड्री बनाने का काम शुरू किया। A few moments later. सो फ्रेंड्स, मेरे फार्म की एक तरफ की बाउंड्री बनकर एकदम रेडी थी और बाकी के बाउंड्री मैं थोड़ी देर बाद बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं अब यहाँ पर बनाने वाला हूँ एक तबेला जैसा लाइक कुछ, जहाँ पर हमारे एनिमल आके रह सकते हैं बारिश के समय। तो जल्दी से इसको बिल्ड करते हैं और उसके बाद मिलेंगे एंड एंजॉय दिस।
और फिर पूरे काम को ख़त्म करने के बाद मैं घर में आकर सो गया था और सुबह उठते ही मैंने अपने लिए कुछ ब्रेड्स बना लिए। तो दोस्तों 1 2 3 और ये देखिए हमारा फार्म कैसा लग रहा है। मैंने जो तबेला बनाया है वो मुझे लिटरली बहुत ही पसंद आया। और यहाँ पर एक वॉन्डरिंग टेरर घूम रहा था, तो मैंने उसका लूट चेक किया और उसे फिर से मार दिया। और फिर मैंने उस ट्रेडर के लामे को पकड़कर दूसरे वाले लामे के पास लाकर बांध दिया। और अब मेरे पास दो कैदी लामे थे। और क्योंकि मेरा एक फार्म बनकर रेडी था तो अब इसमें मुझे एनिमल डालने थे सिर्फ। और इसके अंदर पहले से ही एक पिग था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको पिग फार्म ही बना दूँ। तो बहुत सारे पिग्स को लाने के लिए मैं आ गया था अपने आलू के खेत में और वहाँ से बहुत सारे आलू को कलेक्ट किया। और फिर खेत के बाहर ही मुझे एक पिग की पूरी फैमिली मिल गई, तो मैंने उनको आलू का लालच देकर अपने फार्म के अंदर लेके चला आया। और फिर बाहर आकर मैंने उनको ब्रीड करवा दिया ताकि हमारे फार्म में इन पिग्स की संख्या और भी बढ़ सके। तो अब मेरे बेस में एक फार्म तो था, लेकिन बाकी सारे फार्म भी मुझे बनाने पड़ेंगे जल्दी। तो मैं जल्दी से फार्म बनाने का काम शुरू करता हूँ। तो करना 2000 years later. तो दोस्तों हमारा पूरा काम एकदम ख़त्म हो गया था, लेकिन इस पूरे फार्म को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी थी। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी थोड़ा और काम बाकी था। अब मुझे यहाँ पर रखने के लिए चाहिए थे एनिमल्स, तो मैं जल्दी से चला गया उन्हें ढूंढने के लिए और अपने घर पर लाने के लिए। लेकिन उसके बाद मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ। मैं ऊपर से गिरकर मर गया और फिर वापस आकर मैंने अपने पूरे सामान को उठा लिया। और फिर मैंने ढूंढना शुरू किया बहुत सारे जानवरों को। और फिर सामने ही मुझे एक चिकन दिखा, लेकिन पता नहीं कि उसने इस गड्ढे में कूदकर अपनी जान दे दी। मैं काफ़ी देर तक इधर उधर भटक रहा था एनिमल्स की तलाश में, लेकिन फाइनली मुझे सामने एक काऊ दिख गई थी। और फिर मैंने अपनी इन्वेंट्री से लीड को निकाला और उस काऊ को कैप्चर कर लिया। और सामने मुझे दो भेड़ दिख रहे थे, तो मैंने उनमें से एक को कैप्चर किया और अपने बेस की तरफ चला गया। लेकिन एक दिक्कत थी, मुझे इन जानवरों को सीढ़ियों की मदद से ऊपर ले जाना पड़ेगा और मैं कभी भी गिर के मर सकता हूँ इस तरह से। मगर मैंने एक और बार कोशिश की और मैं इस बार कामयाब भी हो गया था। और क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता बहुत ही छोटा था, इसलिए मेरे एनिमल्स वहाँ से नहीं घुस सकते थे। तो मैंने उस रास्ते को थोड़ा सा तोड़ के बड़ा बना लिया। और ऊपर आकर मैंने देखा कि रात हो रही थी, तो मैंने अपने एनिमल्स को पास ही के फेंस में बांधकर चला गया सोने। और अब सुबह हो गई थी, तो मैं जल्दी से बाहर चला आया। फिर जब मैं उस लीड को निकालने लगा, तो निकालते निकालते मेरे सारे जानवर नीचे गिरकर मर गए। और मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और क्या ही कर सकते हैं। तो अब मुझे फिर से ढूंढना पड़ेगा जानवरों को। तो मैंने जल्दी से एनिमल्स को ढूंढना शुरू किया और उन्हें अपने बेस पर लाता गया।
तो दोस्तों मैंने अपने एनिमल फार्म में बहुत सारे जानवर लाकर रख दिए थे और फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।